आज की कहानी है संत रविदास की भक्ति। संत रविदास की भक्ति से प्रसन्न हुए भगवान श्री राम। प्राचीन समय की बात है। पवित्र नगरी वाराणसी में एक महान संत रहते थे, रविदास। वे अत्यंत सरल, विनम्र और ईश्वर भक्त थे। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि भगवान को धन, वैभव और ऊंचे पद से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और भक्ति से पाया जा सकता है। संत रविदास का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। वे जूते बनाने का काम करते थे, दिन भर परिश्रम करते और रात में भगवान का भजन करते। उनके मुख से हर समय प्रभु का नाम निकलता रहता था। लोग अक्सर उन्हें पूछते, रविदास जी, आप इतना कठिन परिश्रम करते हैं, फिर भी हमेशा प्रसन्न कैसे रहते हैं? संत रविदास मुस्कुराकर कहते, जिसके हृदय में भगवान का नाम बस जाए, उसके जीवन में दुख भी आनंद बन जाता है। उसका मन विशेष रूप से राम के चरणों में लगा रहता था। वे सुबह उठते ही राम नाम का जप करते, काम करते समय भी राम का स्मरण करते और रात को सोने से पहले प्रभु की स्तुति करते। एक दिन नगर में कुछ विद्वानों को संत रविदास की बढ़ती ख्याति से ईर्ष्या होने लगी। वे सोचने लगे, यह कैसे संभव है कि एक साधारण व्यक्ति को लोग इतना सम्मान दें। उन्होंने संत रविदास की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे उनके पास पहुंचे और बोले, यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो भगवान तुम्हें दर्शन क्यों नहीं देती? संत रविदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं भगवान से दर्शन नहीं मांगता, मैं तो केवल उनके चरणों में प्रेम मांगता हूँ। विद्वान उनकी बात सुनकर हंस पड़े और चले गए, लेकिन रविदास के मन में कोई क्रोध नहीं आया। उन्होंने प्रभु का नाम लेते हुए अपना कार्य जारी रखा। समय बीतता गया। संत रविदास की भक्ति और गहरी हो गई। एक दिन उन्होंने संकल्प लिया कि वे लगातार कई दिनों तक राम नाम का कीर्तन करेंगे। नगर के लोग भी उनके साथ जुड़ गए। भजन की ध्वनि वातावरण में गूंजने लगी, राम नाम अमृत है, राम नाम आधार है। दिन बीतते गए। संत रविदास का मन प्रभु में इतना लीन हो गया कि उन्हें संसार की कोई चिंता नहीं रही। उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहते रहे। एक शाम जब सूर्य अस्त होने वाला था, तब एक वृद्ध साधु उनकी कुटिया पर आए। संत रविदास ने तुरंत उनका सम्मान किया। उन्होंने अपने पास जो थोड़ा बहुत भोजन था, वही प्रेम के साथ साधु को अर्पित कर दिया। साधु ने पूछा, रविदास, तुम्हारे पास धन नहीं, वैभव नहीं, फिर भी तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? रविदास ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे पास राम का नाम है, उससे बढ़कर संसार में कुछ नहीं। साधु की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, यदि स्वयं राम तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम क्या मांगोगे? रविदास ने बिना सोचे उत्तर दिया, मैं उनसे कुछ नहीं मांगूंगा, मैं केवल उनके चरणों में प्रेम और सेवा मांगूंगा। यह सुनते ही कुटिया दिव्य प्रकाश से भर गई। वृद्ध साधु का रूप बदलने लगा। संत रविदास आश्चर्य से देखने लगे। क्षण भर में उनके सामने धनुषधारी करुणामय दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। वह स्वयं भगवान राम का रूप था। संत रविदास की आंखों से आंसू बहने लगे। वे प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उनका शरीर प्रेम से कांप रहा था। वे बोले, प्रभु मैं धन्य हो गया। भगवान श्री राम ने उन्हें उठाया और प्रेम से कहा, रविदास, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने कभी मुझसे धन, राज्य या प्रसिद्धि नहीं मांगी, तुमने केवल प्रेम मांगा है। रविदास ने कहा, प्रभु आपका नाम ही मेरा धन है। भगवान का संदेश। भगवान श्री राम ने कहा, जो मनुष्य सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करता है, मैं उससे निकट रहता हूँ। मैं ऊंच नीच, अमीरी गरीबी नहीं देखता, मैं केवल प्रेम देखता हूँ। तुम्हारा जीवन आने वाली पीढ़ियों को भक्ति का मार्ग दिखाएगा। संत रविदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मेरा मन कभी आपके चरणों से दूर न हो। भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। भक्ति की विजय। कुछ ही क्षण बाद दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया, लेकिन संत रविदास का हृदय आनंद से भर चुका था। उन्होंने किसी से अपने दर्शन का अभिमान नहीं किया। वे पहले की तरह विनम्र बने रहे। धीरे धीरे लोगों को उनके भीतर की दिव्यता का अनुभव होने लगा। जो लोग पहले उनका उपहास करते थे, वे भी उनके चरणों में बैठकर भक्ति का मार्ग सीखने लगे। संत रविदास सभी से कहते, भगवान को पाने का मार्ग कठिन नहीं है, कठिन है अपने अहंकार को छोड़ना। जहाँ प्रेम है वही प्रभु है। कथा की सीख।
भगवान सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। ईश्वर के लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। प्रेम, विनम्रता और सेवा सबसे बड़ी पूजा है। जो केवल भगवान को चाहता है, भगवान भी उसी को अपना लेते हैं। अहंकार मनुष्य को ईश्वर से दूर करता है, जबकि भक्ति उसे ईश्वर के निकट ले जाती है। संत रविदास की जय। जय श्री राम।